आप इमेजिन करो, कोई केव मैन है, हज़ारों साल पहले। आप उसको इंस्टाग्राम दे दो, नेटफ्लिक्स दे दो, ज़ोमैटो दे दो, उसको ऑफिस में बैठा दो कंप्यूटर के सामने और उसे 12 घंटे का स्क्रीन टाइम दे दो। आपको लगता है वो सर्वाइव कर पाएगा मेंटली? नहीं। अब इस चीज़ को आप रियलाइज़ करो, आप अभी भी वो केव मैन ही हो, बिकॉज इवोल्यूशन अब तक इतना हमें कैचअप ही नहीं कर पाया है। ह्यूमंस जो हैं 3 लाख साल से एग्जिस्ट कर रहे हैं अर्थ पे। एग्रीकल्चर 10,000 साल पहले आया था और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था अराउंड 250 साल पहले। स्मार्टफ़ोन आया था अराउंड 20 साल पहले, 20 साल के आसपास। एआई आया है अराउंड 2-3 साल। तो आपके जीन्स चेंज नहीं हुए हैं, बस आपका इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बदल गया है। और यही जो पूरा मिसमैच हो रहा है, इसकी वजह से जो मॉडर्न लाइफ में इतनी ज़्यादा ह्यूमंस को प्रॉब्लम हो रही है। आप एक सीधी बात समझने की कोशिश करो, मॉडर्न सिविलाइजेशन को अराउंड 200 साल लगे थे चेंज होने में, बट जो इवोल्यूशन होता है उसको 10,000 साल लगते हैं एक चेंज लाने के लिए ह्यूमन के अंदर में। आपकी बॉडी 2026 में है, बट जो आपके अंदर का सॉफ्टवेयर है वो अभी भी एंशिएंट टाइम का है। अब आप सीधी बात समझो, जो हमारा ब्रेन था वो ट्रेन हुआ था अनसर्टेनिटी के लिए, सर्वाइवल के लिए, अपना फूड, अपना शेल्टर खोजने के लिए। उसमें मूवमेंट था, ट्राइब्स था, स्कैरसिटी थी चीज़ों की, सनलाइट था और इमीडिएट डेंजर भी था। मॉडर्न लाइफ हमें क्या देती है? चीज़ों की सर्टेनिटी देती है। हम दिन भर बैठे रहते हैं, हमें आइसोलेशन मिल चुका है। अब चीज़ों की कोई कमी नहीं है, सारे सुख सुविधाएं हैं, अबेंडेंस है सारी चीज़ों का। आर्टिफिशियल लाइट है हर जगह, हमारे घर पे, ऑफिस में, मॉल्स में, और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड मिल चुका है। तो अब क्या है, हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो एंशिएंट है, बट जो हमारी सराउंडिंग है वो नहीं है। अब जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं, आप एक विंडो एक्सपी ले लो 2001 का मॉडल, और उसको आज 2026 का जो लेटेस्ट आसूस ROG का गेमिंग लैपटॉप है उसमें आप उसको इंस्टॉल करने की कोशिश करो। एक तो वो होगा नहीं, बिकॉज समझो वो हार्डवेयर अभी एकदम प्रेजेंट का है और जो सॉफ्टवेयर है वो 20-25 साल पुराना है, तो वो बहुत ज़्यादा मिसमैच करता है। वही सेम चीज़ हो रहा है ह्यूमंस के साथ में। अब ये समझते हैं कि हम लोग इतना ज़्यादा एंग्शियस क्यों फील करते हैं आज के टाइम पे। जैसे एंशिएंट टाइम में क्या होता था ना, झाड़ी हिलती थी तो मोस्ट डेफिनेटली उसके पीछे कोई शेर बैठा है, कोई ऐसे जानवर बैठा है जो कि हमें हर्ट करना चाहता है। हार्ट रेट बढ़ जाता था, एड्रेनलिन रश बढ़ जाता था, और जो कि अच्छा था और हम लोग सर्वाइव कर जाते थे। बट आज के टाइम पे क्या हो रहा है, हमें हमारे बॉस कॉल करते हैं, इंस्टाग्राम पे रैंडमली हम लोग रील स्क्रॉल करते हैं, कुछ दिख जाता है कमेंट सेक्शन किसी का, इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। तो ब्रेन इसको एज अ डेंजर कंसिडर करता है, और ब्रेन को ऑब्वियसली शेर और बॉस के बीच में फ़र्क नहीं पता है कि डेंजर कौन सा, उसको दोनों डेंजर सेम ही लगता है। एक्सेप्ट अब आप उस टाइगर को मार नहीं सकते हैं और ना ही वो टाइगर जाने वाला है, वो कॉन्स्टेंटली वो लूप में आपको रखता है। और इसकी वजह से क्या होता है, जो स्ट्रेस होता है वो क्रॉनिक बन जाता है। अब हम लोग समझते हैं हमारे लिए सोशल मीडिया क्विट करना इतना हार्ड क्यों है। तो इसको पहले समझते हैं कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनके पास इतनी सुख सुविधा नहीं थी, उतनी नोवेल्टी नहीं थी, और जो भी चीज़ें वो हंट करते थे, शेल्टर को खोजते थे, पानी खोजते थे, अपना पार्टनर खोजते थे, तो वो उनके लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड होता था, और वो कई साल में या कई महीनों में एक बार होता था। और हमारा जो डोपामिन सिस्टम है वो इस तरीके से डिज़ाइंड है कि वो एक्सप्लोरेशन की तरफ जाता है, वो नई चीज़ों की तरफ जाता है। बट आज के टाइम पे क्या हो रहा है, जो हमारा फ़ोन है, हमारा सोशल मीडिया है, हम हर सेकंड स्वाइप कर रहे हैं, हमें कोई नया फेस दिख रहा है, नया वीडियो दिख रहा है, नया म्यूज़िक सुनने को मिल रहा है, नया मीम दिख रहा है। तो हर सेकंड चेंजेस हो रहे हैं, और इसकी वजह से क्या होता है ना, डोपामिन बहुत ज़्यादा स्पाइक करता है और फिर नीचे आता है। आपका जो ब्रेन है और आपका जो सारा सिस्टम है वो डिज़ाइन इस तरीके इसी चीज़ के लिए किया हुआ है, और वो अपना काम ठीक कर रहा है। जो भी ये सोशल मीडिया कंपनीज़ है वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रही हैं और इस चीज़ को एक्सप्लॉइट कर रही हैं। अब एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो सब अपनी लाइफ में फ़ील करते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करते हैं अपनी लाइफ में। इवन दो हम लोग रात को अच्छी नींद लेते हैं, बट स्टिल मॉर्निंग अच्छा नहीं होता है और पूरे दिन टायर्डनेस फील आता है। ये बहुत सारे लोगों में होता है जो कि ऑफिस गोइंग है या फिर दिन भर बैठ कर काम करते हैं, उनके साथ ये चीज़ होता है। अब ये क्यों होता है, जो मॉडर्न ह्यूमन है वो बहुत ज़्यादा सोता है, बहुत ज़्यादा खाता है, कोई भी टाइम नहीं है खाने का, बहुत ज़्यादा सोचता है चीज़ों को लेकर के, मूवमेंट ना के बराबर है, सनलाइट ना के बराबर है, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ओवरलोड है, नोटिफिकेशंस का ओवरलोड है। और इन चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है ना कि आपका जो ब्रेन है वो रिकवरी मोड पे जा ही नहीं रहा है, अपने डिफ़ॉल्ट मोड पे जा ही नहीं पा रहा है। एंड ये है इसका इशू जी, कि आप टायर्ड फील करते हो।
अब जो हमारा मॉडर्न लाइफ है ना, इसमें टोटल 5 ट्रैप्स है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला ट्रैप है वो है इनफाइनाइट डोपामीन। अब पहले के टाइम पे क्या होता था ना, जो रिवॉर्ड होता था वो होता था बहुत डिलेड टाइप का, कि जैसे मान लो आपने बहुत मेहनत करके हंट करा और आपको शेर मिला, तो वो एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड होता था। आपने अपना पार्टनर खोज लिया, वो एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड होता था। बट आज के टाइम पे अगर आप सोचोगे और देखोगे कि रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया और इंस्टेंट मिलता है और बहुत ज़्यादा फ्री भी है। ऑब्वियसली वो अलग चीज़ है, बट अगर आप देखोगे तो फ्री है वो और इंस्टेंटली मिल जाता है, लाइक सोशल मीडिया से, गेमिंग करके, पॉन से, और ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना इंस्टेंट होती हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा रिवॉर्ड सिस्टम है वो ओवरलोड हो रहा है और हमें अपनी रियल लाइफ ज़्यादा बोरिंग लगने लगती है, और इसीलिए हम लोग बार बार उन चीज़ों की तरफ वापस जाते हैं। सेकंड ट्रैप है आर्टिफिशियल लाइट। अगर आप अपने दादा दादी के टाइम पे भी देखोगे, वो सनराइज़ के टाइम पे जगते थे और सनसेट के जस्ट बाद वो लोग सो जाते थे। अभी भी आप कहीं गांव में जाओगे, बहुत ऐसे पुराने गांव में, तो लोग क्या करते हैं कि रात को 8-9 बजे तक सो जाते हैं और सुबह 4 बजे तक जग जाते हैं। तो ये क्यों होता था कि उनका एक स्लीप साइकिल बंधा हुआ था और उन्हें पता था कि उन्हें दिन में काम करना है, रात को सोना है। बट अब क्या होता है, आप अपना फ़ोन देख रहे हो और उससे जो ब्लू लाइट निकल रहा है, तो आप मिडनाइट तक चला रहे हो उस फ़ोन को, तो आपका ब्रेन को लग रहा है कि अभी भी दिन है, और इसकी वजह से वो जो मेलाटोनिन है उसको वो कम बना पा रहा है। और मेलाटोनिन क्या होता है ना, कि उसकी वजह से आपको नींद आता है, तो वो बन ही नहीं पा रहा है, और इसकी वजह से आपकी जो स्लीप क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा गिर गई है। आपका मूड चिड़चिड़ा रहता है इसकी वजह से। थर्ड ट्रैप है इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो गया है सोशल मीडिया की वजह से। हर चीज़ का आपको हज़ारों आपको आर्टिकल्स, हज़ारों वीडियोस मिल जाएगा जैसे आप स्क्रॉल करना शुरू करोगे। बट पहले के टाइम पे क्या होता था कि एक दिन के अंदर में एक आदमी 50-100 इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करता था, ब्रेन उसका। बट आज के टाइम पे थाउजेंड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करता है, और इसकी वजह से हमारा ब्रेन हर टाइम एक्टिव रहता है और थका रहता है। और ये इसीलिए थका रहता है कि वो इतना ज़्यादा नॉइज़ को फ़िल्टर करता रहता है ना बार बार, कि उसको एनर्जी बर्न होते रहता है उसकी। फोर्थ ट्रैप, कोई मूवमेंट नहीं है ह्यूमन लाइफ में आजकल। आप याद करो, हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो हंट करते थे, स्विम करते थे, दौड़ते थे, पेड़ से लटकते थे, पत्थर फेंकते थे, पहाड़ चढ़ते थे, मतलब हर टाइम उनकी बॉडी मूव हो रही होती थी। बट अगर वही चीज़ आप आज के टाइम पे देखो, आप सुबह उठते हो, चेयर में बैठते हो, ऑफिस जाते हो कार में, फिर वापस आते हो, घर पे बैठते हो, चेयर पे बैठते हो, फिर वापस आप बेड पे चले जाते हो, सो जाते हो। कोई मूवमेंट नहीं है लाइफ में। आप हर चीज़ पे किसी चीज़ के लिए डिपेंडेंट हो, किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हो। तो इसीलिए हमारी लाइफ में मूवमेंट बहुत ज़्यादा कम हो गई है, बिकॉज़ हमारी जो बेसिक चीज़ें हैं उनमें ही हमने बहुत ज़्यादा कंफर्ट लेके आ गए हैं हम लोग। जो नेक्स्ट ट्रैप है वो है आइसोलेशन। जो ह्यूमंस थे ना, वो एक सोशल एनिमल थे, हमेशा बोला जाता है, और वो ट्राइब्स में जब रहते थे वो बहुत ज़्यादा इवैल्यूएट करते थे, वो बढ़ते थे, सीखते थे, और अपने आप में अच्छा फ़ील करते थे कि उनके पास कोई है, एक पूरा ट्राइब है, और उसमें वो बहुत अच्छा फ़ील करते थे और उसके लिए मेहनत करना चाहते थे। बट आज के टाइम पे क्या हो गया, आपकी 1000-5000 फॉलोअर्स हैं, बट आपका ज़ीरो इंटरेक्शन है रियल लाइफ में, ज़ीरो कॉन्वर्सेशन है रियल लाइफ में, और बहुत ज़्यादा ये अनकॉमन हो गया है। बहुत कम बार आप लोगों से रियल में बात करते हो और बहुत ऑकवर्ड फील करते हो रियल लाइफ में बात करने में। आपने कई बार ऐसा नोटिस किया होगा कि भाई कई जो लोग होते हैं वो टेक्स्ट पे, मैसेजेस पे बहुत अच्छे से, बहुत कॉन्फिडेंटली बात करते हैं, बट जब आप उनसे सामने मिलते हो बहुत ज़्यादा शाय फील करते हैं, ऑकवर्ड फील करते हैं। सो यही रीज़न है वो। ये सारी चीज़ें समझी, सारे ट्रैप समझे, तो इसका आप सॉल्यूशन की बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है, कि इस चीज़ से कैसे बाहर निकल सकते हैं। बिकॉज सॉफ्टवेयर तो पुराना ही है, हार्डवेयर नया हो चुका है, सराउंडिंग नहीं हो चुकी है, तो अब इस चीज़ से बचे कैसे और इसमें कैसे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाए अच्छे तरीके से। तो जो सबसे पहली चीज़ है, बिना कुछ कॉम्प्लिकेट किए सब कुछ सिंपल रखना है, और एक जो नॉर्मल लाइफ होती है ना, इन अननेचुरल चीज़ों से दूर। और इसकी शुरुआत होती है सबसे पहले सुबह आपको उठते साथ ही मॉर्निंग सनलाइट लेना है। आपको फ़ोन यूज़ नहीं करना है अराउंड 1 घंटे तक। ये एकदम दिमाग में बांध लो। आपकी बॉडी को हाइड्रेट करना है, पानी पीना है, आपको मूवमेंट्स लाने हैं अपनी लाइफ में। अगर आप ऐसे आप मान लो कि शॉपिंग करने जाते हो मार्ट में आपके आसपास, तो आप स्कूटी या बाइक से ना जा करके
वॉक करके जाओ और खुद सामान लेकर के आओ। मतलब अपने जो लाइफ है ना उसमें चीज़ों को ऐड करना शुरू करो, एक्स्ट्रा आपको कहीं एफर्ट ना डालना पड़े। यूरोप में देखा होगा कि एक बहुत ज़्यादा नया कल्चर आ गया है साइकिलिंग का। लोग दूसरी कंट्रीज़ से, मतलब वहाँ तो कंट्री बहुत आसपास है, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, लोग डेली साइकिल करके आते हैं एंड साइकिल करके वापस जाते हैं। तो आप सोचो किस तरह का उनका मेंटल हेल्थ हो गया है। वो लोग ना कार्स यूज़ करते हैं, ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, साइकिल लेके आते हैं, अपना दिन भर काम करते हैं ऑफिस में एंड देन बैक होम। फिर आप अपने दिन में 2-3 ब्लॉक्स रखो डीप वर्क का, 2 घंटे 3 घंटे का। तो इससे क्या होगा ना कि आप काम पे फोकस करना शुरू कर पाओगे। शुरू में थोड़ा ये ऐसे बोरिंग होगा, बहुत डिस्ट्रैक्टिंग होगा, बट धीरे धीरे इसको आपको आदत लग जाएगा। अपनी स्लीप का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो, अपने डाइट का ध्यान रखो, मूवमेंट पे फोकस करो, वर्कआउट करो, योगा करो, नॉर्मल रनिंग करने चले जाओ। बस अपने बॉडी को आपको समझो कि आपको मूवमेंट पे रखना है, उसको स्टिफ होने से बचाना है, पसीना निकालना है बॉडी से, दैट्स इट। ज़्यादा उसको कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है कि जिम जाकर ही हो पाएगा, नहीं। वो आप घर से भी शुरू कर सकते हो, अपने नीचे जाके गार्डन से भी शुरू कर सकते हो। आप मेडिटेशन ट्राई करने की कोशिश करो, एटलीस्ट 5 मिनट भी ट्राई करो। आप नेचर में जाओ, पेड़ के नीचे बैठो, पार्क में बैठो, गिलहरियों को देखो, पंछियों को देखो। आई नो ये सुन के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग लग रहा है, बट ट्रस्ट मी, ये चीज़ें जब आप करना शुरू करोगे ना, आपको इतना ज़्यादा मज़ा आने लगेगा इन चीज़ों में कि आपका फ़ोन का डिस्ट्रैक्शन एकदम दूर चला जाएगा। हमारा सिंपल गोल है, जो हमारा ह्यूमन बॉडी जिस चीज़ के लिए बना हुआ है, जिस तरीके से जीने के लिए बना हुआ है, हमें उस लाइफ में अपने आप को ढालना है एंड दैट्स इट।